नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस स्थान के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपने इससे दिव्य और अद्भुत स्थान कभी नहीं देखा होगा और इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको भी इसका एहसास हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुंगनाथ मंदिर और चंद्रशिला शिखर की। तुंगनाथ का मंदिर विश्व का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह चंद्रशिला पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ पंच केदार में से एक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पंच केदार क्या है, तो मैं आपको संक्षेप में बताता चलूं। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने कुल के वध का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव जो उनसे रुष्ट थे, उन्हें दर्शन न देने की मंशा से धरती में समाहित हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की, जिसके पश्चात भगवान शिव के शरीर के अलग अलग अंग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जो पंच केदार कहलाते हैं। तो इस प्रकार केदारनाथ जहाँ भगवान शिव का कुबड़ प्रकट हुआ, तुंगनाथ जहाँ उनकी भुजाएं प्रकट हुई, मध्य महेश्वर में शिव जी की नाभि प्रकट हुई, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में शिव जी की जटाएं प्रकट हुई। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं मंदिर की रचना और वातावरण। यह मंदिर उत्तर भारतीय नागर शैली में पत्थरों से निर्मित है। मुख्य गर्भगृह में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है। इसके पास मां पार्वती, व्यास जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान हैं। सर्दियों में भारी हिमपात की वजह से शिखर तक पहुंचना काफी मुश्किल हो जाता है और यह मंदिर सर्दियों में बंद रहता है। इस दौरान शिव जी की पूजा उखी मठ के मुकुंदनाथ मंदिर में की जाती है। अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों की, जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। जैसे यह मंदिर पूरी तरह पत्थरों से बना हुआ है और इतनी ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक तकनीक के आज भी अडिग खड़ा है। इसकी दीवारों की सूक्ष्म नक्काशी और वास्तु संरचना आज भी सबको चकित करती है और ऐसा माना जाता है इस मंदिर के पत्थरों के स्पर्श मात्र से ही काफी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और तुंगनाथ मंदिर में आने वाले भक्त अपनी इच्छा की पूजा होने पर घंटियां बांधते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बंधी हर घंटी एक अधूरी इच्छा को पूरा होने का संकेत देती है। कई साधु संतों का यह भी मानना है कि यहाँ की वायु और ध्वनि में ऐसी दिव्य तरंग है जो मन को स्थिर और शांत करती है, और इसका अनुभव स्वयं मैंने भी किया हुआ है यहाँ जाकर। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर के पास कभी कभी घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है और ऐसा माना जाता है कि यह मधुर ध्वनि देवी देवताओं को आमंत्रित करती है। ऐसा भी माना जाता है कि शिव जी की उपस्थिति का यह संकेत भी है। संक्षेप में कहें तो तुंगनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, इतिहास, रहस्य और आध्यात्म का संगम है। अब बात करते हैं चंद्रशिला शिखर की, जो तुंगनाथ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रशिला का अर्थ है चंद्रमा की शिला। अब जानते हैं कि इसे चंद्रशिला क्यों कहते हैं। तो चंद्रमा की नक्षत्रीय गतियों को दर्शाने वाली एक रूपक कथा के अनुसार चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, जिन्हें हम 27 नक्षत्रों के रूप में भी जानते हैं। चंद्रमा जो रोहिणी से अत्यधिक प्रेम करते थे, वे अधिकांश समय रोहिणी के साथ ही व्यतीत करते थे, जिससे उनकी बाकी पत्नियां दुखी रहेंगी। जब इस बात का पता प्रजापति दक्ष को चला, तो उन्होंने चंद्रमा को समझाने की कोशिश की और ना मानने पर चंद्रमा को 6 महीने का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना इसी स्थान पर की थी, इसलिए इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। आराधना से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप से पूर्णतः मुक्त तो नहीं किया, पर उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि 15 दिनों तक क्षय होने के पश्चात चंद्रमा बढ़ते ही अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। इसलिए 15 दिन चंद्रमा का आकार घटता है और तत्पश्चात बढ़ने लगता है। और यह पुराणों के अनुसार है, मैं अभी वैज्ञानिक तथ्यों की बात बिल्कुल नहीं कर। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भी शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की थी, तथा रावण वध के पश्चात प्रभु श्री राम ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति कर दी। धार्मिक मान्यताओं के अलावा इस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य भी इतना मंत्रमुग्ध करने वाला है कि एक बार यहाँ जाने के बाद शायद ही किसी का वापस आने का मन करे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी मन अवश्य कर रहा होगा तुंगनाथ और चंद्रशिला शिखर देखने का। तो अगले वीडियो में मैं आपको इस यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी दूंगा और यह भी बताऊंगा कि आपको मार्ग में क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना
आवश्यक है। और इसके बारे में जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर आप मार्ग में घूमने के लिए और भी अद्भुत स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं माँ धारी देवी के मंदिर